महाकाल योगी हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। महाकाल के देवता कहे जाते हैं, वो पापियों का, बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों यूपी में भी हो रहा है। सीएम योगी सूबे के बदमाशों के लिए महाकाल बन बैठे हैं। चुन चुन कर प्रदेश के इनामी और वांटेड बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है। घबराए हुए बदमाश खुद पुलिस वालों के पास जाकर अपनी गिरफ्तारी की गुहार तो पहले ही लगा रहे थे। अब हालत ये आ गई है कि जमानत पर जेल से बाहर घूम रहे बदमाश भी अपनी जमानत रद्द कराकर खुद जेल जा रहे हैं। आइए देखते हैं महाकाल योगी पर एक खास रिपोर्ट। बीती 3 रात की 3 अलग अलग ये तस्वीरें यूपी की कहानी बयां करने के लिए काफी है। जी हां, तीनों तस्वीरें अलग अलग जगहों में हुए एनकाउंटर की है। मेरठ में हुए एनकाउंटर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत मौत के घाट उतार दिया गया। तो बुलंदशहर में हुए एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश अमित उर्फ कलवा ढेर हो गया। और ग्रेटर नोएडा में हुए तीसरे एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर धर लिया गया। पुलिस के कंधों पर लंगड़ाते हुए चल रहे ये वही बदमाश हैं। दरअसल इस वक्त पूरे यूपी में यही चल रहा है। इनामी बदमाशों को चुन चुनकर एनकाउंटर के जरिए या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी के इशारे पर हो रही पुलिस की ये कार्रवाई अब जुर्म की दुनिया में दहशत बन चुकी है। जी हां, बीते 1 साल से योगी सरकार में इतने एनकाउंटर हुए हैं कि बदमाशों में भगदड़ मच गई है। ताजा खबर यह है कि यूपी के करीब 5,500 बदमाश जो जमानत पर बाहर थे, एनकाउंटर के डर से अपनी जमानत रद्द कराकर वापस जेल का रुख कर चुके हैं। इस पूरे अवधि में लगभग 1 साल के उसमें जो हम लोगों ने अभी इसका एग्जामिन किया है, लगभग 5,500 के आसपास लोगों ने अपनी जमानतें निरस्त कराई हैं या सरेंडर हुए। जी हां, शायद ये पुलिस की कामयाबी का बड़ा सबूत है कि यूपी की खुली हवा में बदमाशों के लिए मौत की बू तैरने लगी है। बदमाशों को अब सबसे महफूज ठिकाना यूपी की जेलें लग रही है और यही वजह है कि बदमाश अब जान बचाने के लिए अपनी जमानत तक रद्द कराने पर मजबूर हैं। बदमाशों में फैले इस खौफ की वजह यह है कि फिलहाल यूपी पुलिस को एकदम सीधे सपाट आदेश है कि प्रदेश को अपराध मुक्त करना है। सूबे को अपराध से मुक्त करने के लिए अपराधियों से मुक्त करना जरूरी है और इसीलिए यूपी पुलिस एनकाउंटर करने में जुटी है। बीते 11 महीनों में पुलिस इतने एनकाउंटर कर चुकी है कि अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और एनकाउंटरों का सिलसिला जारी है। पुलिस एनकाउंटर में इस शिद्दत से जुटी है कि होली तक पर आराम नहीं कर रही। जी हां, होली की रात भी ग्रेटर नोएडा पुलिस जब नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी, तब बाइक सवार 2 बदमाश पुलिस को देकर भागने लगे। रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां लग गईं। 4 लोगों ने, एक गाड़ी रुकी थी, उसका मैसेज फ्लैश हुआ, उस पर चेकिंग शुरू की गई तो थाना इकोटक 3 पुलिस और एसओजी की जो सीआईए टीम है, वो दोनों टीम एक साथ मिलकर यहाँ चेकिंग कर रहे थे। क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ और एक सिपाही बाल बचा जिसकी पीपी जैकेट में गोली लगी है और क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। बीती रात बुलंदशहर में पुलिस ने जब इस स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की तो पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इसमें कुख्यात बदमाश अमित उर्फ कलवा सफर कर रहा है। पुलिस के ललकारने पर स्विफ्ट कार से गोलियां चलने लगी। पुलिस ने जवाब में गोली चलाई तो कुख्यात गैंगस्टर कलवा मौत का निवाला बन गया। कलवा पर 50,000 रुपए का इनाम था और वो हत्या के कई मामलों में वांटेड था। अब बात मेरठ की, जहां 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात में आतंक का दूसरा नाम बन चुका कुख्यात बदमाश सुजीत पुलिस की गोली का शिकार बना। सुजीत पर कई हत्याओं का आरोप था। सुजीत ने बीते दिनों ही एक परिवार के 2 सदस्यों की खुलेआम गोली मारकर हत्या की थी। बुजुर्ग महिला की हत्या बाकायदा सीसीटीवी में कैद हुई थी और इसके बाद से ही ये बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था।
कर्नावल सरूरपुर का जो रजवा है वहां पर ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 50,000 का इनामिया सुजीत नाम का ये अपराधी है जो मुठभेड़ में मारा गया है। ये 2 मर्डर के केसेस में वांटेड चल रहा था। एक गवाह का मर्डर इन्होंने किया था, सावित्री देवी का मर्डर किया था, जिसमें ये वांटेड थे। यूपी पुलिस इस वक्त पूरी तरह से चौकन्नी है। वो जानती है कि बदमाशों के हौसले टूटे हुए हैं और वो ऐसी दहशत में इससे पहले कभी नहीं थे। जाहिर है अगर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है तो इसके लिए सबसे सही समय यही है। पुलिस पे जब कठोर एक्शंस लिए गए हैं कि हमें उस कठोर एक्शंस में न सिर्फ नए गैंग रजिस्टर किए गए हैं, 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करोड़ों की प्रॉपर्टीज भी इसमें अटैच की गई है। योगी महाकाल तो पुलिस अपराधियों का काल बनी हुई है। सरकार की सोच और इरादा एकदम साफ है, इसीलिए यूपी में अपराधी खुद थानों में जाकर अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को यूपी से अपराध की कीचड़ को साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली से नरेश बिस्वानी के साथ लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। तो ये समझने वाली बात है कि बीते 10 महीने में यूपी पुलिस ने जिस रफ्तार से बदमाशों पर कार्रवाई की है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द यूपी क्राइम फ्री हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान बड़ी तादाद में बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और दर्जनों एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जी हां, बीते 10 महीने में यूपी पुलिस ने 34 बेहद खतरनाक पेशेवर अपराधियों को मौत के घाट उतारा है और इसी दौरान करीब 12,000 बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। जल्दी आओ बाहर, आग ऊपर नहीं तो गोली मार देंगे। आगे बढ़ो, सामने। महाकाल योगी के कहर से कांपे बदमाश। जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। बदमाशों में लगी सरेंडर करने की होड़। रिश्तेदार सलाह दी मुझे कि वहीं से थाने जाकर सरेंडर कर दो। यूपी में बदमाशों को अब जमानत नहीं चाहिए। यूपी में बढ़ी जेलों में कैदियों की तादाद। बीते दिनों सामने आई ये तस्वीरें उस हकीकत को बेपर्दा करती हैं, जो बताती है कि यूपी में गुनहगारों की जान हलक में अटकी हुई है। इस बदमाश की तलाश में पुलिस ने कहां-कहां दबिश नहीं दी, लेकिन ये खुद मय हथियार थाने पहुंच गया और खुशी खुशी सरेंडर कर दिया। ऐसा क्यों किया, खुद इसी से सुनिए। सर काफी टाइम से हमारी पुलिस दबिश दे रही थी घर पे लगातार, और गांव में लगी थी और एनकाउंटर हो रहे थे। इस वजह से मेरे रिश्तेदार ने सलाह दी मुझे कि वहीं से थाने जाकर सरेंडर कर दो। अंकित नाम के इस बदमाश की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 15,000 रुपए इनाम का ऐलान किया, लेकिन इनामी बदमाश तो इन दिनों सबसे ज्यादा कांप रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का पहला टारगेट इनामी बदमाशी है। लिहाजा एनकाउंटर के खौफ ने उन्हें कानून की चौखट पर माथा टेकने पर मजबूर कर दिया। आग लगी, रुक गया, गिर गया, गिर गया। एक और। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए। यूपी का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर न हुए। रोजाना बदमाशों के एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। 20 मार्च से 31 जनवरी 2018 तक पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौरान बदमाशों की शामत आई हुई है। इस दौरान कुल 1142 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 34 बदमाशों को मुठभेड़ में मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस दौरान 12,000 से ज्यादा बदमाशों की गिरफ्तारी हुई और 1 अरब से ज्यादा संपत्ति इन लोगों की जब्त की गई। बदमाशों के एनकाउंटर के मामले में पश्चिमी यूपी सबसे आगे। इसमें भी मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स को अंजाम दिया गया। पश्चिमी यूपी के मेरठ जोन में बीते 10 महीने में करीब 449 एनकाउंटर हुए, जिसमें 22 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया, जबकि 985 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि इस पूरे एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, जबकि 128 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरठ जोन में ही एनकाउंटर हुए, तकरीबन यूपी का हर बड़ा शहर बदमाशों के खात्मे का गवाह बना। नक्शे पर देखिए यूपी में कहां-कहां कितने एनकाउंटर हुए। मेरठ में 449 एनकाउंटर, आगरा में 210, बरेली में 196, कानपुर में 91, वाराणसी में 73, इलाहाबाद में 54, लखनऊ में 38, गोरखपुर में 31 एनकाउंटर। यूपी में हर बदमाश जानता है कि जब कभी उसका सामना पुलिस से होगा, उसके पास सिवाय सरेंडर करने के कोई रास्ता नहीं होगा। बीते 10 महीने के आंकड़े ने वैसे ही बदमाशों को खौफजदा किया हुआ है। 10 महीने में यूपी पुलिस ने 1142 एनकाउंटर किए। एनकाउंटर में 265 अपराधी घायल हुए। एनकाउंटर में कुल 34 अपराधी मारे गए। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। 11,853 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 अरब 46 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी को क्राइम फ्री बनाने का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। अब सीएम योगी के रुख से साफ है कि बदमाशों को यूपी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं बची है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और हापुड़ से प्रवीण शर्मा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो लीजिए, योगी महाकाल के अवतार में आए नहीं कि बदमाशों की शामत आ गई।